Hello students, I am your English teacher and today we are going to read chapter number 2 Bringing up करी। करी एक हाथी का नाम है बेटे। करी का पालन पोषण करना, किस तरह से जो ओनर है करी का किस तरह से उसका पालन पोषण करता है। करी ए 5 month old बेबी एलिफेंट। करी एक 5 महीने का बच्चा हाथी का बच्चा है। lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper, जो रहता है और बड़ा होता है अपने 9 साल के दोस्त के साथ और कीपर के साथ, जो उसका ओनर है, जो केयर टेकर है। करी डज नॉट ईट मच। करी ज़्यादा नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डेलीशियस ट्विग ए डे। ठीक 16 किलोग्राम स्वादिष्ट जो टहनियाँ एक दिन में। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, खेल में विश्वास रखने वाला और काफ़ी सेंसिटिव है। करी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। करी जो है एक लड़के को डूबने से बचाता है। सेंसिटिव का मतलब होता है जिस दैट इजीली इफेक्टेड, जो जल्दी प्रभावशाली हो, जिस पर जल्दी असर पड़े, चाहे सीखने का है या कुछ काम करवाने का है। तो करी जो है बहुत ही सेंसिटिव है। करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। करी द एलिफेंट, करी जो हाथी है, वो 5 महीने का था जब वो मेरे को देखभाल करने के लिए दिया गया था। आई वॉज 9 years ओल्ड, मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक, और मैं उसकी पीठ तक पहुंच सकता था। इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो, अगर मैं अपनी उंगलियों के बल, पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनके बल, बिल्कुल एड़ियाँ उठा करके पैरों की उंगलियों के बल खड़ा होता था, तो मैं उसकी पीठ तक पहुंच पाता था। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। ही सीम्ड टू रिमेन, वह दैट हाई, वह जो ऊंचा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, फॉर नियरली 2 years, लगभग 2 सालों तक। वी ग्रू टुगेदर, हम दोनों एक साथ बड़े हुए। दैट इज़ प्रोबेबली, ये संभावित रूप से है। वाई आई नेवर फाउंड आउट, भाई मैं क्यों नहीं पता लगा पाया, जस्ट हाउ टॉल ही वाज, कि वह इतना बड़ा क्यों था। भाई हम दोनों एक साथ पले बड़े, लेकिन मैं ये नहीं पता लगा पाया कि वह इतना बड़ा कैसे हो गया था। ही लिव्ड इन ए पवेलियन, वह एक पंडाल में रहता था। अंडर दैट ए थैच्ड रूफ, एक घास फूस की छत के नीचे। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प, जो छत जो है बड़े बड़े पेड़ों के जो ठूंठ थे उनके ऊपर स्थापित की गई थी। सो दैट इट कुड नॉट फॉल, ताकि ये गिर ना सके। इन फॉल इन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट, जब करी इनसे टकरा जाए, जो स्टंप थे, अगर करी इनसे टकरा जाए तो ये गिरे नहीं। इस तरह से जो है छत को तैयार किया गया था। द पोल्स, और पोल, एज ही मूड अबाउट, भाई जैसे वो इधर उधर घूमे और पोल से टकराए और छत जो है उसके ऊपर गिर जाए, या जो स्टंप थे वे गिर जाए, तो इस तरह से उसकी छत को अच्छी तरह से मैनेज किया गया था। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, पहली चीज़ करी ने जो की थी वो ये थी कि उसने एक लड़के के जीवन को बचाया था। करी डिड नॉट ईट मच, करी ज़्यादा नहीं खाता था। बट ही नेवर द लेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग ए डे, लेकिन उसको कभी भी 40 पाउंड जो है टहनियों की ज़रूरत नहीं पड़ी एक दिन के अंदर। टू च्यू एंड प्ले विद, चबाने के लिए और खेलने के लिए। एवरी डे, प्रतिदिन। आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर, प्रतिदिन मैं उसको कहाँ लेकर जाता था, नदी पर लेकर जाता था। इन द मॉर्निंग, सुबह। फॉर हिज बाथ, उससे स्नान के लिए। मैं प्रतिदिन स्नान के लिए उसको नदी पर लेकर के जाता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक व्हाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, जो नदी के किनारे का जो रेत था वह उस रेत पर लेट जाता था, जबकि मैं उसको साफ जो रेत था नदी का, उसको लगभग 1 घंटे तक रब करता था, रगड़ता था। आफ्टर दैट
इसके बाद ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसके बाद वह लंबे समय तक जो है पानी में लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी, और एबोनी की तरह से जो उसकी स्किन जो है चमकने लग जाती थी। एंड ही वुड स्किल, और वह चीखता था, चिल्लाता था, विद प्लेजर, खुशी के साथ, एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जैसे ही मैं उसकी पीठ पर पानी जो है रगड़ता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, फिर उसको मैं जो है ना कान पकड़ करके ले जाता था। बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, और क्योंकि ये सबसे आसान तरीका था किसी भी हाथी को ले जाने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसको जंगल के किनारे पर छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट, जबकि मैं जंगल में चला जाता था, टू गेट सम लसीशियस ट्विग, कुछ स्वादिष्ट टहनियाँ लेने के लिए, फॉर हिज डिनर, उस हाथी के डिनर के लिए कुछ स्वादिष्ट टहनियाँ लेने के लिए मैं जंगल के अंदर चला जाता था, और उसको जो है ना जंगल के एज पर छोड़ देता था, किनारे पर छोड़ देता था। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैचेट, कोई भी है उसको जो है ना एक बड़ी ही पैनी कुल्हाड़ी रखनी पड़ती है, टू कट डाउन दीज ट्विग्स, इन टहनियों को काट कर गिराने में। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, उसको इस कुल्हाड़ी को बनाने में लगभग पैना करने में लगभग आधा घंटा लगता है। बिकॉज इफ ए ट्विग इज मल्टीलेटेड, अगर कोई टहनी इंजर्ड हो जाती है, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, एक हाथी जो है इसको छुएगा नहीं। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग एंड सैपलिंग फॉर करी, तो हाथी के लिए सैपलिंग, छोटे पौधे के तरह से और टहनियाँ ये प्राप्त करना एक आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्रीज, मुझे हर प्रकार के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था, टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, नाजुक और कोमल टहनियों को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के पेड़ पर मुझे चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बेनियन ट्री, जैसा कि उसको जो है बरगद के पेड़ की जो युवा टहनियाँ थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा रुचि थी। विच ग्रो लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स, जो कैथेड्रल जो चर्च की जो पत्तियों की तरह से उगती थी, एंड ब्रांचेज और टहनियों की तरह से। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं जो है कुछ इकट्ठी कर रहा था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च के महीने में एक बसंत ऋतु के दिन, व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग, जब मैंने अचानक हरी को पुकारते हुए सुना, टू मी, मेरे को, इन द डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी से, मतलब दूरी से, जब एक मार्च के महीने में बसंत का दिन था और मैंने अचानक हाथी को मुझे पुकारते हुए सुना। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, जैसे कि वो अब भी बहुत युवा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट, वो जो उसकी आवाज़ थी वो एक हाथी की अपेक्षा वो बच्चे की तरह ज़्यादा सुनाई दे रही थी। आई थॉट, क्योंकि जो आवाज़ वो पुकार रहा था तो वो हाथी की कम और बच्चे की ज़्यादा लग रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, समवन वाज हर्टिंग हिम, मैंने सोचा कोई इसको चोट पहुंचा रहा होगा। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं जिस पेड़ पर चढ़ा हुआ था उस पेड़ से नीचे आया। एंड रेन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और जो जंगल का किनारा था उस पर तेज गति से दौड़ा। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पर मैंने उसको छोड़ा था। भाई जंगल के फॉरेस्ट के उस एज पर जहाँ पर मैंने उसको छोड़ा था उस एज पर मैं तेज गति से दौड़ कर गया। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने हर जगह देखा। बट आई कुडंट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसको पा नहीं सका। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं जो है पानी के किनारे के नज़दीक गया। एंड आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, और मैंने कुछ काली सी चीज़ सरफेस के ऊपर संघर्ष करते हुए दिखाई दी। देन आई रोज हायर, देन इट रोज हायर, इसके बाद ये ऊपर उठी। एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और ये
मेरे हाथी का सूंड था। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज ड्रोनिंग, कि वह डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं असहाय था। बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और मैं उस 400 पाउंड के हाथी को नहीं बचा सकता था। सिंस ही वॉज मच बिगर देन आई, जबकि वो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा था। बट आई सा हिज बैक राइज अबव, लेकिन मैंने उसकी जो पीठ थी उसको ऊपर उठते हुए देखा। द वाटर, पानी से। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और जिस क्षण उसने मेरी आंखों में देखा, जिस क्षण उसकी आंख मेरे पर पड़ी, ही बिगेन टू ट्रम्पेट, वह चिल्लाने लगा, चिंघाड़ने लगा। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और किनारे की तरफ संघर्ष करने लगा। देन तब, स्टिल ट्रम्पटिंग, अब भी चिंगाड़ते हुए, ही पुश्ड मी इन टू द वाटर, उसने मुझे पानी में धक्का दिया। एंड एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं नदी में गिर गया, आई सा ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने देखा कि यह लड़का जो है नदी की तलहटी पर समतल फ्लैट लेटा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, वह एक साथ जो है ना बॉटम पर टच किए हुए नहीं था, बट वाज समवट अलोफ्ट, लेकिन थोड़ा सा तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस, मैं जो है ना सरफेस पर आया, ऑफ द वाटर, पानी के, टू टेक माई ब्रेथ, अपना सांस लेने के लिए। एंड देयर करी वाज स्टैंडिंग, और वहाँ पर करी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, जो नदी का किनारा था उस रेत में उसने अपने पैर जो है ना प्लांटेड मतलब गड़ा रखे थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसका जो ट्रंक था, जो सूंड था, स्ट्रेच्ड आउट, बाहर निकला हुआ था, जैसे कि एक हाथ होता है जो मेरा जो है ना इंतज़ार कर रहा था। आई डाइव डाउन अगेन, मैंने फिर से गोता लगाया। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग चाइल्ड टू द सरफेस, बट आई डाइव डाउन अगेन, मैंने फिर से गोता लगाया। एंड पुल्ड द बॉडी, और जो बॉडी थी उसको खींचा, ऑफ द ड्रॉइंग चाइल्ड, डूबते हुए बच्चे की जो बॉडी थी उसको खींचा, टू द सरफेस की तरफ। बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, लेकिन एक अच्छा तैराक न होते हुए, आई कुड नॉट स्विम एशोर, मैं किनारे पर तैर कर नहीं आ सका। एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो धीमे असो प्रवाह था पानी का वो पहले ही मेरे को जो है ना नीचे की तरफ ले जा रहा था। तो बेटे लेसन को रीड करना है, नेक्स्ट टाइम जो रिमेनिंग पार्ट आई विल सेंड टू यू। ओके बेटे।